Hello students, welcome back. I am here again for standard 6 subject science. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 12, electricity and circuits. As we have seen electricity and circuits in our daily life, हम हमारे डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, लाइट्स है, फैंस है, एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है. We see each and everything that is run by electricity, the thing which electricity uses. So we are going to study about the electricity and circuit. Okay, how does electricity pass and how do we make circuit? So in this chapter we are going to study about इलेक्ट्रिक सेल. एज वी हैव ऑल सीन कि जो इलेक्ट्रिक सेल आता है, जो पेन ड्राइव में वॉल क्लॉक में यूज करते हैं, जो सेल आता है, पेंसिल सेल आता है, रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल ओवर हियर, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. जो सर्किट हम यूज करेंगे, जो बल्ब कनेक्ट करेंगे, कि वो सर्किट पूरा घूमने के लिए कि इलेक्ट्रिक सेल के जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं वो we are going to study about this, and then an electric circuit, an electric switch, electric conductors and insulators. अब इसके अंदर ये चैप्टर में क्या चीज है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं. एज यू ऑल नो कि जो मैग्नेट होते हैं, द अपोजिंग पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ये जैसे लॉज हमने पढ़ा होगा, वी हैव स्टडीड. अब ये जो बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, अब इलेक्ट्रिक सेल जो है उसके अंदर जो मटीरियल होता है विच इज हाईली चार्ज्ड, अब वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, जैसे दिस इज एन इलेक्ट्रिक सेल, आई विल एक्सप्लेन यू. दिस इज एन इलेक्ट्रिक सेल, ये ऊपर से मानो ये ऊपर जो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है. अब वायर हम यहां से ज्वाइन करेंगे और यहां पर जो बल्ब हम यूज करेंगे, तो इसके साथ में जब ज्वाइन करेंगे तो बल्ब देखते हैं हम, तो एक नीचे एक टर्मिनल होता है, एक ऊपर टर्मिनल होता है. तो ये वायर हम इसके साथ में ज्वाइन करेंगे और इसके साथ में ज्वाइन करेंगे. So this makes an electric circuit, a bulb connected to an electric cell. अब ये होने के बाद, अब कोई भी बल्ब होता है, any bulb, it has a filament in it. उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, which is connected. ये फिलामेंट जो है बहुत बारीक वायर होता है, जो ये ग्लो होता है, यही जलता है, यही बल्ब जलता है. So we are going to study about this in this chapter. We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. अब बल्ब जब चालू, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच चालू करेंगे वाटर पंप के लिए, जो पानी ग्राउंड अंडरग्राउंड पानी रहता है, या तो फिर जो बोरिंग हम चालू करते हैं, वो पानी खींच के ऊपर हमारे जो रूफ के टॉप है, जो टैंक रहता है, वो टैंक तक जाने के लिए वी यूज इलेक्ट्रिक करंट. और जो मोटर जो यूज होता है, इट इज रन बाय एन इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट आर द अदर पर्पसेस फॉर व्हिच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी? लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक. सो डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? यस, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे को लाइटिंग के लिए जरूरी है. सो इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. अब सनराइज होता है तो वी स्विच ऑफ द लाइट्स. हम जब रात को जब सनसेट होता है उसके बाद स्विच ऑन करते हैं लाइट के, एंड देन वी यूज द लाइट ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. अब ये जो लाइट जो है, जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी से, वी यूज दैट टू वर्क ड्यूरिंग नाइट आवर्स. सो अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां जो कहां से हमारे को मिलेगी, तो पावर स्टेशन जो है जहां पर स्टोर होती है, और वो स्टोर पावर जो है वो सप्लाई होती है. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. So in such situation, a torch is sometimes used for providing light. अब जैसे हम देखते हैं कि रात के टाइम पे if any of an occasion इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, so we use candles है, torch है, मोबाइल के टॉर्च वी यूज nowadays, but before that पेंसिल सेल में टॉर्च होते थे, बड़ी टॉर्च होती थी, या तो फिर पुलिस में जो हम यूज देखते हैं, they use torches. तो वो रात को अंधेरे में when there is no light we use such devices.
So in such situation, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that lights up when it is switched on. अब जो torch है, it has a bulb in it which lights on. जब switch on करेंगे तो वो bulb जो है, it will glow. So where does the torch get electricity from? So electric cell we use in a torch. Electricity to the bulb in a torch is provided by an electric cell. So electric cells are also used in alarm clocks. अब अलार्म क्लॉक्स जो होते हैं उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं। वॉल क्लॉक होता है, जो अलार्म क्लॉक होते हैं छोटे से, जो रात को हम सोते हैं, वी यूज पुट एन अलार्म। नाउअडेज वी यूज मोबाइल अलार्म, लेकिन वो छोटे क्लॉक होते थे उसके अंदर अलार्म लगते थे और फिर वो इलेक्ट्रिक सेल से वो अलार्म क्लॉक जो थे, वो क्लॉक जो थे वो चलते थे। Wrist watches, transistors, radios, cameras, and many other devices. Have you ever carefully looked at an electric cell? कभी electric cell के बारे में देखकर have you carefully looked over the? So you might have noticed that it has a small metal cap on one side. अब ये electric cell जो होता है इसके small metal cap होता है। अब ये इसके ऊपर जो metal cap होता है ये एकदम छोटा सा होता है और यहाँ पर जो होता है वो it is इनर साइड थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन द अदर, यहां पर नीचे मेटल डिस्क होता है दूसरी साइड, ये ऊपर से उभरा हुआ रहता है और ये यहां से इट इज मेटल डिस्क रहता है। सो डिड यू नोटिस द पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क ऑन एन इलेक्ट्रिक सेल? पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन तुमने देखा होगा कभी? सो the above one has a positive mark and the lower one जो disc होता है it has a negative mark. So the metal cap is the positive terminal of the electric cell. ये metal cap जो होता है वो positive terminal होता है और ये जो disc होता है metal disc it is a negative terminal. So metal disc is the negative terminal. All electric cells have two terminals. Each and every electric cell has two terminals. इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए वी नीड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिक सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। सो इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है वो सेल के अंदर केमिकल्स है जो स्टोर किए हुए रहते हैं। When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. अब वो सेल जब उसके अंदर केमिकल जो होता है वो पूरा यूज हो जाता है तो वो सेल जो है खत्म हो जाता है। That means that cell doesn't produce an electricity because the chemical inside it has been used up for electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. A torch bulb has an outer case of the glass that is fixed on the metallic base. मेटेलिक बेस के ऊपर जो आउटर केस होता है वो फिक्स होता है। सो व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ अ बल्ब? सो देयर इज एन एक्टिविटी गिवन हियर। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। यू कैन आल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। व्हाट डू यू नोटिस? अब बल्ब निकालेंगे तो व्हाट डू वी नोटिस? बल्ब निकालने के बाद वी नोटिस दैट अ फिलामेंट इज देयर इनसाइड अ बल्ब व्हिच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक सेल इज कनेक्टेड। सो व्हाट डू यू नोटिस? Do you find a thin wire fixed in the middle of a glass bulb? एक thin wire होता है यहाँ पर, एक फिलामेंट जैसा होता है ये ग्लास बल्ब के अंदर, we can see over it. अब ये thin wire होता है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जो बल्ब पे होते हैं वो जो है कनेक्ट होने के बाद ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं एंड देन दिस फिलामेंट ग्लोज। अगर ये फिलामेंट अगर बीच में से टूट जाता है, इफ इट ब्रेक्स, वो ब्रेक होने के बाद कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। सो इट डजंट ग्लो, दैट मीन्स द बल्ब इज डेड। सो फॉर द बल्ब टू ग्लो द फिलामेंट हैज टू बी जॉइंड। सो विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग? द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स। ये दोनों थोड़े जाए वायर होते हैं and this filament is fitted with these two thick wires which also provide support to it as we see in a electric bulb. So one of these thick wires is connected to the metal case of the bulb, base of the bulb. अब ये वायर जो है ये मेटल केस के अंदर जो है ये वायर यहाँ पर जाके यहाँ पर इस तरह से रहते हैं।
ये मेटल केस होता है नीचे जो इसके साथ में ज्वाइंटेड है, एंड वन वायर इज कनेक्टेड टू हियर एंड दिस अनदर वायर विच इज कनेक्टेड टू ओवर हियर. So outer thick wire is connected to the metal tip of the center of the bulb. The base of the bulb and the metal tip of the base are two terminals of the bulb. ये जो है ये साइड में जो होता है and the base they are also the two terminals. अब जब इलेक्ट्रिक सेल जो है इसके साथ में ज्वाइन होता है तो ये फिलामेंट जो है इट ग्लोज अप. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. एक दूसरे को टच नहीं करते हैं. So you have to be very cautious while using an electric cell. So never join the two terminals of an electric cell without connecting them through a switch and a device like a bulb. With direct दो terminals हम direct electric cell में use नहीं, मतलब कभी join नहीं करेंगे. It has to be joined with a switch or a device like a bulb. If you do so, the chemicals in the electric cell get used up very fast and the cell stops working. वो केमिकल के साथ एकदम ज्यादा यूज हो जाएगा एंड देन the cell stops working. So these two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. The electric bulbs used at home also have a similar design. जो हम घर पे यूज करते हैं they also have a similar design. Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? अब इलेक्ट्रिक सेल हुआ या बल्ब हुआ, both these devices have two terminals. यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर होता है. इलेक्ट्रिक सेल में जो बल्ब जो टर्मिनल्स होते हैं वो एक ऊपर और एक नीचे होते हैं. डिस्क होता है या मेटल कैप होता है. So metal cap is always a positive terminal and the metal disc is always a negative terminal. इसी तरह ये जो बल्ब होता है इसके अंदर भी पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल. टू टर्मिनल्स है लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते. बट द डिवाइस from which the electricity passes through it, it has a positive terminal and a negative terminal. So now a bulb connected to an electric cell. So let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. छोटे थे हमने बहुत बार देखा हुआ था. We use an pencil cell लेते थे, वायर दो वायर लेके हम छोटा सा एक बल्ब को ज्वाइन करते थे. We have done it in our childhood days. So this activity is given over here. Take 4 lengths of electric wire with differently colored plastic coverings. Remove a little of the plastic covering from each end of the wire. Then वही वायर जो है आगे ऊपर से प्लास्टिक कवर जो थोड़ा निकाल देंगे तो जो कॉपर वायर होता है वो हमारे को दिखेगा. तो दोनों वायर जो है दोनों साइड से निकाल देंगे. अब जो वायर का जो एक टिप होगा वो एक पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे, दूसरा वायर नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएंगे. अब यही दो वायर ये बल्ब के साथ में एक यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और एक बॉटम में ज्वाइन करेंगे. जब ये ज्वाइन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा. अगर ये एक हटा देंगे तो बल्ब इट डजंट ग्लो. So this activity is given over here. This will expose the metal wire at the ends of each length. So fix the exposed part of 2 wires to the cell and the other 2 of the bulb as we have done over here. So you can stick the wires to the bulb with a tape using it, which is used by electricians. Electricians wire tape use करते हैं, तो wire tape इसके ऊपर लगा देंगे. So with which we doesn't get an electric current. Use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. अब ये wires को fix करने के लिए rubber band use करेंगे कि wire वहां पर हिले नहीं, तो एकदम tight होके fix हो जाएंगे. And then we use an electric bulb. Now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways, as we have seen in figure 12.5. ये जो है कनेक्शन हम करेंगे. अब ये वायर हम यहाँ पर कनेक्ट किए. अब ये फिलामेंट हुआ इसके अंदर, जो फिलामेंट यहाँ पर जलेगा, ग्लो होगा. अगर ये वायर यहाँ से कट करेंगे तो ये ग्लो होगा नहीं होगा. ओके फाइन. सेकेंड थिंग, अगर ये वायर जो नेगेटिव टर्मिनल है अगर ये बीच में से कट करेंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होगा नहीं होगा. फाइन. ओके. अगर यहां से हम निकाल देंगे तो ये ग्लो होगा नहीं होगा. यहां से निकालेंगे ग्लो होगा नहीं होगा. सेम थिंग, अगर ये बेस टर्मिनल जो है यहां से अगर बल्ब निकालेंगे तो ये ग्लो होगा नहीं होगा. दैट मीन्स पूरी एक सर्किट चाहिए हमारे को
an electric device to be glown with an electric cell. So now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways. So for each arrangement, find out whether bulb glows or not. Each and every arrangement we have to find out whether the bulb glows or not. So write yes or no for each arrangement in our notebook. Now carefully look at the arrangement in which the bulb glows. हमारे को देखना है अरेंजमेंट में कहां पर बल्ब ग्लो करता है. So now carefully look at the arrangement in which the bulb glows. Compare this with those in which the bulb does not glow. Can you find the reason for the differences? अब ये जो हुआ, अगर यही दोनों वायर हम नीचे अगर ज्वाइन करेंगे, these two wires, then also an electric bulb doesn't glow. अगर ये यहां से हटा के we join this wire again is this, तो ये यहाँ पर जो है वो करंट पास नहीं होगा, बिकॉज फॉर एवरी करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए एवरी डिवाइस टू बी यूज विच टू ग्लो अ बल्ब टू ग्लो वी नीड अ कंप्लीट सर्किट. वी नीड अ कंप्लीट सर्किट विद पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स अटैच्ड. यहाँ पर नहीं होगा. अगर यही दो वायर इफ वी अटैच हियर देन ऑल्सो इट डजंट ग्लो. सो देयर आर 6 डिफरेंट वेज. ये ऊपर के 2 वायर 1-2 करके निकालेंगे, कट करेंगे, वो नहीं होगा. दोनों वायर एक ही टर्मिनल में ज्वाइन करेंगे, अपर टर्मिनल एंड द लोअर टर्मिनल, तो भी नहीं होगा. सो कीप द टिप ऑफ द पेंसिल ऑफ द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट. सो मूव द पेंसिल along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal to the bulb, move along the other wire connected to the cell. So repeat this exercise for all the arrangements. So did the bulb glow for the arrangement in which you move the pencil from one terminal to other? In this way, we are going to use how an electricity passes through a terminal. A positive terminal and negative terminal we need for an electricity to pass. तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए we need 2 terminals, positive और negative, और इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करने के लिए we need a complete circuit. के पॉजिटिव टर्मिनल से एक टर्मिनल को जाएगा एंड नेगेटिव टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल को बॉटम टर्मिनल पे जाएगा. सो इन दिस वे व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फुल सर्किट इज कंप्लीटेड देन ओनली एन इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच इज अ बल्ब ग्लोज. तो ये वी हैव स्टडीड इन दिस पार्ट द इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक स्विच और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स. व्हाट आर कंडक्टर्स के जो कंडक्ट करते हैं एंड इंसुलेटर के एक दूसरे के साथ में कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर्स. एंड इंसुलेटर्स के एक करंट पास जैसे होता नहीं. वैसे वी हैव स्टडीड इन चैप्टर हीट. हीट में देगा कि जब वो हीट को हम गर्म करते हैं वो भी मेटल के ऊपर, अब वो हीट जो है वो पास होती है. कुकर जैसे हम रहते हैं घर पे, व्हेन द कुकर इज हीटेड ऑन फायर, तो जो हैंडल होता है वो एक तरह से क्या होता है, इंसुलेटर होता है. वो हीट को पास होने हमारे हाथ में देती नहीं है. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस थिंग इन नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू स्टूडेंट्स.